वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। कि भगवान महाविष्णु ने कहा कि सेव्य सेव्य सदा देवः शंकर सर्वदुःखः ममापि कथितं तेन ब्राह्मणोपि विशेषतः। जब देवताओं ने पूछा किसकी पूजा करे तो भगवान महाविष्णु कहते हैं। हु इज स्पीकिंग, उसका भी महत्व है। कौन कह रहा है? भगवान महाविष्णु कहते हैं कि शिव पूजन करें। जैसे हमने देखा कि राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की है, यहाँ पर भेद नहीं है, उसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो भगवान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, जो कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में आचरण करके हमको बताया है। सेव्य सेव्य सदा देवः शंकर सर्वदुःखः। दूसरा यहाँ पर उत्तम एक बात कही है कि मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वराः। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मैं हमेशा कहती हूँ, सदैव कहती हूँ, जो संतों के ही वाक्य है कि मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है। पशु मैं मेरा करने में ही जीवन समझते हैं, मनुष्य पाप पुण्य के भेद को समझता है, धर्म अधर्म को समझता है, इसलिए मनुष्य अलग है। आप समझना है हमें कि मैं मनुष्य हूँ एंड जो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो मेरा देह है, वो मेरी बुद्धि है, जिससे मैं मिरेकल्स कर सकता हूँ, जिससे मैं आत्मानंद की प्राप्ति कर सकता हूँ, वो देह मुझे प्राप्त है। तो अपने आप को हमें बड़ा धनवान मानना चाहिए, क्योंकि ये जो देह है, जैसे दांत की प्रॉब्लम आई तो मुझे बताइए कितना हम खर्चा एक डेंटिस्ट के पास करते हैं थोड़ा सा दर्द होने पर। तो इतने सुंदर दांतों का मूल्य क्या है? हमारा शरीर, हमारे हाथ जो पकड़ सकते, अगर सोचिए हमारा अंगूठा नहीं हम पकड़ सकते हैं, द ग्रिप वी हैव गॉट विद द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ दिस फिंगर्स। कितनी बड़ी चतुराई से भगवान ने इस हाथ को बनाया है। हमारा जो नेत्र है, हम कैमरा को जब शूट करते हैं तो उसको जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, बट हमारे नेत्रों को करने की आवश्यकता नहीं। एक झटके में मैं दूर का भी देख सकती हूँ, एक ही झटके में विदाउट जूम आउट मुझे पास के अक्षर भी दिखते हैं। तो इतनी सुंदर शरीर हमारे पास है जिसमें बुद्धि है, ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। दूसरी बात यहाँ पर कही, मनुष्य का जन्म मिलना उत्तम। दूसरी बात है उत्तम कुल में जन्म मिलना। कुल यानी देखिए ये जातिवाचक शब्द नहीं, कुल इज अ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, अच्छे लोगों में जन्म मिलना, जहाँ पर संस्कार ही ये होते हैं कि बचपन से ही माता पिता पूजा करते हैं, किसी दान धर्म करते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं। तो लोगों को, बच्चों को सहजता से अभ्यास होता है कि मेरी माँ सत्य बोलती है, मेरी माँ पूजा करती है, मेरे पिता दूसरों की सहायता करते हैं। तो ये बिना सिखाए जो जेनेटिकली आते हैं उसको कहते कुल। तो ऐसे परिवार में जन्म मिलना। और कभी कभार होता है, लोग आते हैं पूछते, दीदी हमारा परिवार ही ऐसा है जहाँ पर दिन प्रतिदिन कलह, नाश्ता किया तो दोपहर के भोजन में क्या है, भोजन किया दोपहर का तो रात्रि के भोजन में क्या है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या भोगूंगा। ऐसे परिवार में देखिए हमारा जहाँ जन्म होता है वो हमारे प्रयत्न से नहीं मिलता। वी डोंट डिसाइड नॉर वी कैन डिसाइड कि हमारे माता पिता कौन हो, हमें सहजता से मिल जाते हैं, ये माता पिता आपके हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कब हम कर सकते हैं? पुण्य से। तो कितना पुण्य होने पर आज मेरा परिवार ऐसा है। तो अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है, आपके आसपास मित्र परिवार अच्छा है, तो अपने आप को महान भाग्यवान माने। ये विशेषकर मैं बात बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज कई सारे लोगों के मन में वृत्ति है कि थोड़ी विपरीत परिस्थिति आई, मन में आता है कि मैं मर जाऊं, मैं इस देह का अंत करूं। मुझे बताइए कितने क्षण लगते हैं,
कुछ क्षणों में हम इस शरीर का अंत कर सकते हैं, लेकिन कितने जन्म मिलने पर हमें यह शरीर प्राप्त हो सकता है। तो जो सहन करता है उस परिस्थिति को, फिर उसके बाद देखता है कि जीवन अत्यंत सुंदर है, बहुत कुछ हम इस शरीर से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, पैसा कपड़ा परिवार नहीं है, सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है। ये हमें याद रखना है। एक बार देखे कि कब मुझे ये पुनः शरीर मिलेगा, क्या ये मेरे हाथ में है, इसे चिंतन करे, समझे, फिर कुछ गलत करना है तो उसके विषय में आप सोचें। फिर यहाँ पर कहा है कि दान करना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि कितना दान, उसने तो लाख रुपए दान किया, मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए, भगवान जानते हैं कि मैंने किसको कितना दिया है। यावत दानस्य संपत्तिस तावत कर्म समाहरेत। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैं 100 ही रुपए कमाती हूँ, 10 रुपए दान करती हूँ, कोई बात नहीं। मैं लाख रुपए कमाती हूँ, मैं 1000 देती हूँ, वो उसके लिए है। उसने 1000 खर्चा किए तो मुझे भी 1000 करना है, ये नहीं है। लेकिन भगवान जानते हैं कि कितनी संपत्ति है, कितना तो छिपाता है, कितनी अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए रखता है और कितना मंदिर में चढ़ाता है। सो इट इज कंप्लीटली अप टू अस। हम ही जानते हैं हमारे पास कितना है। तो भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते। जितना कमाते हो उसमें दशांश ही करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हम जो कमाते हैं, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं जो कमाता हूँ केवल मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। हम जो कमाते हैं, हम समाज के ऋणी हैं। हम समाज के बिना नहीं रह सकते। समाज में कहीं पर भी आवश्यकता हो देना चाहिए। दान धर्म ब्राह्मणों को तो देना ही चाहिए, संतों को तो देना ही चाहिए, लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें धन की आवश्यकता है, बीमार है, गरीब है, तो उनके लिए भी थोड़ा पैसा खर्चा करना चाहिए। इसे दान कहा है। फिर यहाँ पर वर्णन आया है, तावच्च प्रतिमा पूज्या यावद विज्ञान संभवा ज्ञानाभावेन पूज्येत पतनम तस्य निश्चितम। यहाँ पर कहा है कि भगवान की पूजा जो नहीं करता, किसी भी निमित्त से भगवान के पूजन का त्याग हुआ तो उसका पतन अवश्य, पतनम तस्य निश्चितम, पतन अवश्य होता है। ये साधु संतों के वाक्य है, गुरुदेव के वाक्य है। आप सच्चे गुरुओं को देखिए, भगवान की पूजा किए बिना रहना नहीं चाहिए। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि हम अपने शरीर की पूजा करते हैं। समय पर खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अलंकार चाहिए, श्रृंगार चाहिए, लेकिन हमें भगवान की पूजा के लिए समय नहीं है। जिस भगवान ने हमें ये शरीर दिया, सुंदर बुद्धि दी है, सुंदर समाज दिया, फल वृक्ष जल आदि जिसने दिया है, उसको हम कुछ क्षण नहीं दे सकते उसको थैंक यू कहने में। हे प्रभु, तूने फल दिया है, ये मैं तुझे अर्पण करता हूँ। तूने मुझे जो अन्न दिया है, देखो उस रोटी को मैं आपको अर्पण करता हूँ, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। कई लोग बोलते हैं भगवान खाते नहीं तो भगवान को चढ़ाते क्यों है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे शबरी के भाव से खिलाकर देखो तो सही। जब भाव आया नामदेव महाराज का कि प्रभु आप नहीं खाएंगे तो हे विठुराया मैं अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा, तो उसी मूर्ति में से विठ्ठल बाहर निकले और खाया। जिस मूर्ति को आज हम मूर्ति ही समझते हैं पांडुरंग की, भाव नहीं नामदेव का तो वो दिखेंगे नहीं। भाव है तो जैसे नामदेव राय के कीर्तन में नाचने लगे, वो भी हमारे साथ नाचने लगेंगे। कमी है हमारे भाव की, हमारे श्रद्धा की, इसलिए हम भगवान को क्या दे सकते हैं। देखिए, जब हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं तो एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा, डोंगरे जी बाबा जी से पूछा, महाराज जी भगवान खाते नहीं, आप अर्पण क्यों करते हैं। महाराज जी ने कहा, तुम एक फूल लो, उसकी सुगंधी लो, सुगंध लेने से पहले उसका वजन करो, सुगंध लेने के पश्चात उसका वजन करो। कुछ कम ज्यादा होगा नहीं है। तो क्या अर्थ इसका यह है कि हमने सुगंध ली नहीं? हमने सुगंध लेने के पश्चात भी फूल का वजन पहले और बाद में जैसे वही है, उसी प्रकार से भगवान, जब भक्त का भाव तीव्र नहीं होता कि आकर के संपूर्ण प्रसाद खा ले, तब तक भगवान केवल
अवग्रहण करते हैं, उसको सूंघ करके उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तब वह पेड़ा प्रसाद हो जाता है, तब वह रोटी प्रसाद हो जाती है, तब वह कर्माबाई की जो खिचड़ी प्रेम के कारण वो प्रसाद बन गई। तो श्रद्धा रखे, भगवान में जब तीव्र भाव होगा कि भगवान आए स्वयं, तो भगवान अवश्य आएंगे। दूसरा यहाँ पर वर्णन आता है कि जलाशय में शुद्ध वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए। हम कई बार अन्यों के पहने हुए वस्त्र पहनते हैं, बहुत लोग ये आदत होती है कि दूसरों के वस्त्र पहन लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है, परधार्यम च नोच्चिष्टम रात्रौ च विधि विधृतम चेत। दूसरों के धारण किए हुए वस्त्र उच्चिष्ट माने गए हैं, अपवित्र माने गए हैं, उसे नहीं पहनना चाहिए। तो जब बचपन में हम लोग पहनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें एक मैं का अस्तित्व अभी बना नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है, हर व्यक्ति के शरीर से आने वाला गंध अलग होता है। इसलिए देखिए, कुत्ता जो है, किस व्यक्ति ने चोरी की, कौन व्यक्ति यहाँ पर आकर गया, वो बराबर पकड़ लेता है। कोई भी नया कुत्ता हो जो कभी हमारे घर नहीं आया, वो भी बोल सकता है कि कौन व्यक्ति यहाँ पर गया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की गंध अलग है। दूसरी बात है, आज तो प्रूव्ड है, हम लोग जानते हैं दैट देयर इज डीएनए इन एवरीथिंग। हमारे शरीर में होता है, रक्त में होता है, त्वचा में होता है, बालों तक में भी डीएनए होता है, विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स। बताता है लड़की का है, लड़का का है, किसका डीएनए है, कौन सी फैमिली का, सब हमारा एक बाल बता सकता है, एक रक्त की बूंद बता सकती है। तो हम सभी अलग हैं। हम बोलने में तो बोलते हैं कि सभी एक है, सभी एक कभी नहीं होते, हम सभी अलग अलग है, अपना अपना एक अस्तित्व है। इसीलिए दूसरों के धारण किए हुए वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। तीसरी बात आती है, जब हम किसी भी जलाशय में, नदी में, समुद्र में जाते हैं तो वहां पर पद्धति है कि हम तर्पण करें। तर्पण क्या होता है? जलाशय में जाए, अंजलि में हाथ पानी ले, अपने पहले शरीर को सिंचन करके थोड़ा सा पानी डाल के शुद्ध कर ले, उससे शुद्धि होती है। उसके पश्चात हाथ में पानी लेकर के सूर्य नारायण भगवान मैं आपको अर्पण करती हूँ। अपनी लोक भाषा में बोल सकते हैं, हे देवताओं, संपूर्ण चराचर जगत में अनेक जो शक्तियाँ हैं, मैं उनको जल अर्पण करती हूँ। और फिर पानी ले, अनेक संतों को, ऋषियों को मैं जल अर्पण करती हूँ। फिर जल का पानी ले, अपने पितरों को मैं अर्पण करती हूँ। फिर पानी ले, अपने गुरुदेव को मैं अर्पण करती हूँ। ये क्यों करते हैं हम? भगवान का पानी है, उठाया और अर्पण किया। बिकॉज देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी कैन गिव टू दोज पावर्स। उस शक्ति को हम क्या दे सकते हैं? एक केवल धन्यवाद के रूप में उनको हम जल अर्पण करते हैं, उसको तर्पण कहते हैं। थैंक्स गिविंग होता है कि हे शक्तियाँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, हे साधु संत, हे ऋषिगण, अगर आप नहीं तो इस संसार में सनातन धर्म नहीं टिकता है, इस संसार में सद्बुद्धि नहीं होती। इसलिए ऋषियों को, देवताओं को, वेदों को, सभी को हमें तर्पण अर्पण करना चाहिए। ये एक साधारण सी पद्धति है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो केदारनाथ में घटना हुई, उसके पश्चात बहुत लोगों ने आलोचना की, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये प्रकृति का कोप कब होता है? व्हेन देयर इज इम्बैलेंस इन लाइफ। साधारण सा जलता वही मंदिर है, आज हम उसको आश्चर्य कहते हैं कि पानी वहां से बहा, सब कितनी सारी चीजें, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें डूब गई, लेकिन मंदिर हिला तक नहीं। और कहते हैं हम एक शिला के कारण। क्या अगर हम सोचे कि उतने जल के वेग को एक शिला रोक सकती है? नहीं रोक सकती। अनेक संतों ने ये कहा है कि कई लोग गंगा जी में जाकर के ट्रैकिंग के लिए जाते हैं पहाड़ों पर, फिर पानी में खेलते हैं, जो नहीं करना चाहिए पानी में करते हैं। हमने कई तीर्थ क्षेत्रों में देखा है कि रहने के लिए जब हम स्थान ढूंढते हैं तो कई सारे स्थान ऐसे गंगा जी के मार्ग पर है जहाँ पर दारू पी जाती है, जहाँ पर जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और उसको कहते हैं कि एक अच्छा स्पॉट है एंजॉय करने के लिए। तीर्थ क्षेत्रों को जब हम इस प्रकार से रूपांतरित करेंगे, बदल देंगे, तो यही होगा। तीर्थ क्षेत्रों में हम प्रधानमंत्री जी से, जो मंत्री जिस जिस क्षेत्र के अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप कृपया ये देखिए कि जो भी क्षेत्र है वहाँ पर मांस भक्षण बंद होना चाहिए और वहाँ पर मदिरा का भी बंद होना चाहिए। जो पवित्र स्थान है, काइंडली उसकी पवित्रता बनाए रखें।
हम वृक्षों को वृक्ष समझते हैं, पहाड़ों को पहाड़ पत्थर समझते हैं, लेकिन आज साइंस भी कहता है कि हर एक वृक्ष में, हर एक पत्ते में कॉन्शियसनेस है। उसी प्रकार से पहाड़ों में भी है। कैसे भी हम जाए, कैसे भी कहीं पर मलमूत्र विसर्जन करें, कहीं पर भी पैरों से मारे, दिस इज अगेंस्ट साइंस। होप इट विल बी मोर रिसर्च किया जाएगा, मोर आप समझेंगे, क्योंकि कई लोग रिसर्च और साइंस के बिना मानते नहीं, इसीलिए हम इसका निवेदन करते हैं। इसलिए ये बहुत मुख्य बात है कि जलाशय में कपड़े धोने के लिए उसके लिए नहीं जाना चाहिए, शैम्पू साबुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे पुराणों में पहले से लिखा हुआ है, तो इसका ध्यान रखें, तर्पण आदि दे। फिर यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान शिवजी का पूजन रोगनाश के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए, कारागार की मुक्ति के लिए आदि यहाँ पर वर्णन दिया है। तो कमल फूलों से पूजन होना चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ण होती है। 5000 कमलों से पूजा करने पर रोग नाश होता है। 25,000 कमलों की पूजा करने पर कन्या प्राप्ति होती है। कारागार से मुक्ति के लिए 1 लाख कमल पुष्पों से शिव पूजन करना चाहिए। विद्या, वाणी, शत्रु उच्चाटन के लिए घी से भगवान का पूजन होना चाहिए, यानी घी की धारा शिवजी पर चढ़ाए। राजा कोई वश में हो, जैसे कई बार हम देखते हैं जो सत्ता में व्यक्ति है वो धर्म के विरोध में कार्य करता है, वो उसकी बुद्धि बदले। अगर हम ऐसा चाहते हैं धर्म के साथ, तो हम 10 लाख कमलों के साथ भगवान की पूजा करें। यश वाहन प्राप्ति के लिए 1000 कमलों के साथ भगवान महादेव का पूजन करें। और मुक्ति की प्राप्ति के लिए 5 करोड़ कमलों के साथ भगवान का पूजन होता है। तो देखिए, हम कई सारे मंदिरों में भी देखते हैं कि जब वर्षा नहीं होती तो हम शिवालय को पानी से भर देते हैं। लोगों को बताया जाता है कि आप पानी लाए, पानी से भर देते हैं, तब लोगों को अनुभव आता है कि वर्षा होती है। तो इसी प्रकार से हमारी जो इच्छा है ये हम भगवान की पूजा से कर सकते हैं। यहाँ पर सुंदर स्तुति का वर्णन आया है। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः, त्वया महादेव हृदय स्थितेन, यथा वियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये हम सबकी स्थिति है। हम धर्म जानते हैं, हम सत्य बोलना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, जानते हैं, लेकिन न में प्रवृत्ति ही, लेकिन हमारा मन कहता है कोई बात नहीं, एक बार झूठ बोल दो, अपना काम बन जाएगा। और हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन फिर भी हमारी उसमें वृत्ति होती है। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, हम सब जानते हैं, बट नॉलेज इन इटसेल्फ इज नॉट एनफ। केवल जानने से बात नहीं बनती, गुरु शरणागति से, गुरु कृपा से, साधना बढ़ने पर ही ये सारे दुर्गुण जो है उसका नाश होता है। संत कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है पापों को छोड़ना। पाप को छोड़ना, दान करना, धर्म, ये सब अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य यही है कि पापों को हम जो करते हैं उसको छोड़ देना। ये महान पुण्य संतों के द्वारा कहा गया है। इसलिए हम जानते हैं, और मनुष्य अपनी इच्छा से पाप नहीं छोड़ सकता। अच्छा लगता है ना, अच्छा तो मैं अपनी इच्छा से नहीं छोड़ूंगा, ये तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन संतों ने ये भी कहा है कि जो ये जानता है कि ये मेरी शक्ति के बाहर है और ये मेरे गुरुदेव के शक्ति के अधीन है, और जो इस भाव से गुरु और भगवान के शरण में जाता है, उसके पापों का नाश होना, पाप बुद्धि का नाश होना आरंभ होता है और समाप्त भी होता है। और ये अनुभूति का विषय है, ये साधना का विषय है। संत कहते हैं कि केवल शिव पूजन से सभी देवता तृप्त होते हैं। जिस प्रकार से मूल में पानी देने से एक वृक्ष पल्लवित होता है, शाखा पर नहीं, मूल में पानी देना है, उसी प्रकार शिव पूजन से संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी देवता प्रसन्न होते हैं। शाखा सुच सुतृप्तासु मूलं तृप्तं न करहिचित्, एवं सर्वेषु तृप्तेषु सुरेषु मुनि सत्तमाः। फिर यहाँ पर वर्णन आया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए धतूर का पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। 1 लाख धतूर पुष्प, धतूरा के पुष्प।
आयु की प्राप्ति के लिए भगवान महादेव को दुर्वा का अर्पण कर सकते हैं। मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि कई पुस्तकों में पाया जाता है कि दुर्वा जो है वो केवल गणेश जी को अर्पण करते हैं। नहीं, आयु कामो भवेद्यो वै, आयु की कामना के लिए दुर्वाभिः पूजनम चरेत, भगवान शिव जी को दुर्वा अर्पण करने से आयु की और कामना पूर्ण होती है। महान यश की प्राप्ति के लिए अगस्त्य पुष्प 1 लाख अर्पण करने चाहिए, और तुलसी पत्र के अर्पण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तस्य तुलस्या पूजयेत् यदि। हमने एक सुंदर भजन सुना था, मादेवा 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 मादेवा, कित्ता दे बेड़ाग्योनी कित्ता दे कित्ता दे हन्न तंदेवनी मादेव नीवे, कित्ता दे हन्न तंदेवनी मादप्पा, कित्ता दी बरुव परसेगे ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೂಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾದೇವ 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 ಮಾದೇವ। बहुत बहुत प्यारा भजन है, एक भक्त ने भगवान शिव जी के लिए लिखा हुआ है, इसलिए इतना भाव है इसमें। जब भी मैं सुनती हूँ भाव विभोर हो जाती हूँ। उसमें वर्णन आया था कि तुलसी में अर्पण करती हूँ, तो मुझे किसी ने पूछा कि तुलसी तो भगवान कृष्ण को अर्पण की जाती है, तो सब प्रमाण में बोलना चाहती हूँ। भुक्तिम मुक्तिम फलम तस्य तुलस्या पूजये दीदी, भगवान महादेव को भी तुलसी अर्पण की जा सकती है, करनी चाहिए। और अखंड अक्षद जो अर्पण करता है उससे लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है, जिसे हम राइस कहते हैं इंग्लिश में। तो जो होता है वो अखंड, टूटा हुआ नहीं। जो हम अक्षता अक्षत न टूटा हुआ, जब हम चावल भगवान को अर्पण करते हैं उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वो 11 या फिर ऐसे मुट्ठी भर भी लेकर हम भगवान को धीरे से अर्पण कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्णन आया है, शमी और अरहर से भगवान की पूजा करें। तिल, गेहूं, यव, मूंग, राई और सरसों। एक महाराष्ट्र की एक पद्धति है कि श्रावण मास के हर सोमवार में पंचांग में भी दिया जाता है कि इस बार आप गेहूं अर्पण करें, तिल अर्पण करें। तो हमें ये पता नहीं था कि क्यों अर्पण करते हैं। तो एक पद्धति है कि मुट्ठी भर हम लेकर के अर्पण करते हैं। तो जब ये मैंने यहाँ पर पढ़ा तो हमें समझ आया कि 1 लाख गेहूं, तिल, यव आदि से भगवान का पूजन होता है। तो ये जब हम अर्पण करते हैं वो वृथा नहीं जाते। लोगों का ये भाव होता है पूजा करते हैं वो सब वृथा जाता है, उससे अच्छा आप गरीबों को दो। देखिए ये कुछ वृथा नहीं जाता। जब हम अर्पण करते हैं वो ब्राह्मण जो पूजा करते हैं वो उसको खाने में उपयोग ला सकते हैं। तो जब हम इसका पूजन करते हैं तिल गेहूं का, तो 1-1 लाख का परिमाण दिया है। तो 1 लाख तिल जो है वो 60 मासे, यानी आई थिंक ये गणित के अनुसार देखा जाना चाहिए, मेरा विषय नहीं है। तो 64 मासे गेहूं 1 लाख यानी 8 सेर यानी 1 लाख गेहूं, 8 प्रस्थ या स्पल यव यानी 1 लाख है, 2 पल यानी मूंग के 1 लाख, राई 1 लाख यानी 160 तोला, सरसों 160 तोले यानी 20 पल यानी 1 लाख। हमने जब ये पढ़ा तो हमें गणित के अनुसार ये समझ नहीं आया, ये शब्द भी हमारे परिचित नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि ये मैं बोलूँ क्योंकि जिसे समझ आता है वो करेंगे। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि गणित जो है हमारे कितने पूर्व पद्धति से ये देखिए आया हुआ है। तो गणित भी जो शास्त्र है हमारे भारतीय की एक बहुत बड़ी सनातनी विद्या है और गणित के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब मैं भागवत का भी अभ्यास करती हूँ, पुराण का भी अभ्यास करती हूँ, तो साधना इज इक्वल टू जप प्लस माइनस, ये दोनों श्रवण प्लस कीर्तन प्लस मनन इज इक्वल टू साधना, ये जब मैं ऐसे लिखती थी तब मुझे समझ आया कि संपूर्ण शास्त्रों में सृष्टि में कुछ पढ़ना है
तो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, सब कुछ गणित है। गणित जिसको समझ आया, सनातन शास्त्र का गणित समझ आया, उसको भक्ति समझ आ गई। तो ये एक हमारा भाव था। उसके बाद वर्णन आया है कनेर, निगुंडी, कर्णिकार, शिरीष, दोपहरिया यानी बंधु जीवक, ये सारे पुष्प भी 1-1 लाख भगवान को अर्पण करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर वर्णन आया है संपूर्ण पूजा के पश्चात केवल शुद्ध जल से जलधारा भगवान के शिवलिंग पर चढ़ती रहे। जैसे हम अनेक मंदिरों में देखते हैं कि शिवलिंग जो है उस पर एक जलधारा लगी होती है, धीरे धीरे जो पानी गिरता है वो शिव जी की कृपा है। तो लोगों को लगता है ये इससे जल वृथा जाता है, कुछ वृथा नहीं जाता। कई सारे शिवलिंगों में हमने देखा है कि जब जल गिरता है उस सब प्रांत के पास आप देखिए जहाँ पर भी शिव पूजा होती है वहाँ पर जल की कभी भी कमी नहीं होती। हम हाल ही में अन्नवरम भी मैं जब जाके आई तो मैंने वहाँ पर भी देखा, जो भी शिव क्षेत्र है वहाँ पर जलधारा किसी न किसी रूप से होती है। इसलिए जो जल हम शिव जी को अर्पण करते हैं वो सारी वो गट्टम नहीं कर लेते, वो हमको ही देते हैं। एंड इट इज़ अ साइकिल, एक ये है। दूसरी बात है महामृत्युंजय सूक्त, रुद्र जाप, शतरुद्र मंत्र, गायत्री मंत्र आदि से भगवान के जलधारा बहनी चाहिए। और अंत में वर्णन आया है उच्चाटन, स्वगृहे कलह, घर में झगड़ा हो रहा हो, परिवार दूर हो रहा हो, शत्रुताप हो, दुख हो, तो भगवान को सुगंधित तेल से भगवान का अभिषेक होना चाहिए। और सरसों के तेल से अगर भगवान का धारा बही जाती है, अभिषेक होता है, तो शत्रु का नाश होता है। यदा चोच्चाटनं देहे जायते कारणं विना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुःखं च परिवर्धितं स्वगृहे कलहो नित्यं यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्वं दुःखं विलीयते। आज हमने रुद्र संहिता के कुछ अध्यायों का हमने आज श्रवण किया है। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।